प्यारे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी का नाम है मासूम भालू और चालाक लोमड़ी। एक दफ़ा का जिक्र है, जंगल में एक भालू रहता था। वो बहुत मासूम सा था। वो दूसरे जानवरों की चालाकियों को नहीं समझता था और फौरन ही हर किसी पर एतबार कर लेता था। उसी जंगल में एक चालाक लोमड़ी भी रहती थी। भालू खाने की तलाश में जा रहा था। उसने सामने से आती लोमड़ी को देखा। भालू को देखते ही लोमड़ी को एक शरारत सूझी। उसने भालू से कहा, मियाँ भालू कहाँ जा रहे हो? भालू ने कहा, भूख लगी थी, खाने की तलाश में जा रहा हूँ। ये सुनने की ही देर थी। लोमड़ी ने फौरन कहा, यहाँ से थोड़ी दूर एक गार है। इस गार के अंदर एक बहुत बड़ा शहद का छत्ता लगा हुआ है। मुझे मालूम है आपको शहद बहुत पसंद है। आप शहद बहुत मज़े से खाते हैं। ये सुनते ही भालू फौरन उस गार की तरफ चल पड़ा। भालू चलते चलते थक गया, लेकिन उसको शहद बहुत पसंद था। उसने सोचा, थोड़ा और चलकर देख लेता हूँ। भालू थोड़ा और चला तो वो गार तक पहुँच गया। भालू बहुत खुश हुआ और गार में दाखिल हुआ। गार में शाम होने की वजह से कुछ अंधेरा हो गया था। उसने शहद खाने के लिए जल्दी जल्दी हाथ बढ़ाना चाहा, तो उसे लगा कि ये शहद की बजाय भेड़ों का छत्ता है। उसने अपना हाथ रोक लिया। भालू समझ गया कि लोमड़ी उसे बेवकूफ़ बना रही थी। भालू को बहुत रोना आया। भालू रोते रोते गार से बाहर आया। गार के बाहर एक दरख्त था। उस दरख्त पर एक उल्लू रहता था। उल्लू ने भालू मियाँ को रोते देखा, तो उल्लू ने सोचा, जाके पूछता हूँ कि भालू मियाँ क्यों रो रहे हैं। उल्लू नीचे आया और भालू मियाँ से पूछा कि क्यों रो रहे हो भालू मियाँ। भालू मियाँ की मामा ने उसको ये अच्छी बात सिखाई थी कि पीठ पीछे किसी की बुराई नहीं करते। इसलिए भालू मियाँ ने उसे कोई बात ना बताई और कहा कि मुझे भूख लगी है इसलिए रो रहा हूँ। मैं बहुत भूखा हूँ। उल्लू ने थोड़ा सा खाना बचा कर रखा हुआ था। उसने वो खाना भालू मियाँ को दे दिया। भालू मियाँ ने आराम से बैठकर खाना खाया और फिर भालू मियाँ ने उल्लू का शुक्रिया अदा किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपने घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे फिर लोमड़ी मिल गई। भालू ने उसे कोई शिकायत नहीं की। लोमड़ी ने पूछा, भालू मियाँ शहद का मज़ा आया? भालू ने कहा, शहद बहुत मज़े का था, मैंने पेट भर कर खाया है। लोमड़ी बहुत हैरान हुई और कहने लगी, क्या वाकई आपने शहद खाया है? भालू मियाँ ने कहा, मैंने वहाँ जाकर सोचा कि आपको भी साथ ही ले आता तो अच्छा था। हम दोनों मिलजुल कर शहद खाते। फिर भालू ने लोमड़ी से कहा,
अब आप ऐसा करें, बकिया शहद जाकर खा लें, ये ना हो कि कोई और खा ले। ये सुनते ही लोमड़ी गार की तरफ भागी और सोचने लगी कि ऐसे ही मैं इसको भीड़ों का छत्ता समझती रही। ज्यादा शहद तो भालू मियाँ खा गए होंगे। थोड़ी ही देर में वो गार तक पहुंच गए और गार में जाकर छत्ते पर टूट पड़ी। लेकिन वो तो भीड़ें थीं। वो उसके जिस्म के साथ चिपक कर उसे जोर जोर से काटने लगीं। चालाक लोमड़ी को बहुत तकलीफ हुई। वो जोर जोर से चिल्लाई। बड़ी मुश्किल से लोमड़ी ने इन्हें जिस्म से उतारा और वहाँ से भागी। अगले दिन लोमड़ी धूप में लेटी हुई थी क्योंकि उसे बहुत तेज बुखार हो गया था। भालू वहाँ से गुजर रहा था तो उसने लोमड़ी को लेटे हुए देखा तो लोमड़ी के पास आया। लोमड़ी ने भालू को देखते ही कहा, मैं आपसे शरारत की माफ़ी मांगती हूँ। इसकी सज़ा मुझे मिल गई है। सच कहते हैं कि मजाक में भी कभी किसी के साथ शरारत या ज़्यादती नहीं करनी चाहिए। भालू ने लोमड़ी की बात सुनी तो भालू ने उसे माफ़ कर दिया क्योंकि माफ़ करना अल्लाह ताला को पसंद है। प्यारे प्यारे बच्चों, आपने भी इस कहानी से सीखा होगा कि कभी भी किसी के साथ ऐसी शरारतें कभी नहीं करनी चाहिए कि जिससे किसी को कोई नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो। और आपको यकीनन ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिए।